નમસ્કાર મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6 વિષય છે હિન્દી, તેનો પાઠ 5। પાઠનું નામ છે ધરતી કો મહકાએ। તેની સ્વઅધ્યયન પોથીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ। પરંતુ તે પહેલાં જે મિત્રો અમારી ચેનલમાં નવા હોય, જેમણે હજુ સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી, તે અમારી ચેનલ જરૂર સબસ્ક્રાઇબ કરે, વિડીયો લાઇક કરે, શેર કરે અને બેલ નોટિફિકેશન આઇકોન ઓન કરે, જેથી અમારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે। મિત્રો, આ દરેક વિડીયોનું પીડીએફ સ્વરૂપે સોલ્યુશન મેળવવા માટે તમારા મોબાઈલના પ્લે સ્ટોરમાં વિશ્વગુરુ સર્ચ કરી એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરી શકશો। તદ્દન ફ્રી એપ્લિકેશન છે, કોઈપણ પ્રકારનો ચાર્જ તમારી પાસેથી લેવામાં આવતો નથી। શરૂઆતની સ્ક્રીન આવી જોવા મળશે, તેમાં સ્વ અધ્યયન પોથી પર ક્લિક કરી ધોરણ 6 પસંદ કરી વિષય હિન્દી પર ક્લિક કરતા વિડીયોના ઓપ્શન પરથી તમે વિડીયો જોઈ શકશો અને પીડીએફના ઓપ્શન પરથી તમે પીડીએફ સ્વરૂપે સોલ્યુશન મેળવી શકશો। ખૂબ જ સારી એપ છે, એકવાર જરૂર ડાઉનલોડ કરીને જોજો। તો ચાલો શરૂ કરીએ। તેમાં સૌપ્રથમ સારાંશ આપેલો છે। આ સારાંશ આખા પાઠની અંદર જે મુખ્ય મહત્વનું હોય એ ટૂંકમાં સમજાવી દીધેલું છે અહીંયા, એટલે આ સારાંશ છે તમારે વાંચી લેવાનો છે। શરૂઆત કરીએ છીએ। પ્રશ્ન પહેલો, સહી વિકલ્પ ચૂનકર। બાજુમાં જે ચોરસ જગ્યા આપી છે એમે રાઈટ કા એટલે કે ખરાનું નિશાન કરવાનું છે। પહેલું છે ફૂલ કે ચહેરે પર હંમેશા ખાલી જગ્યા દિખાઈ દેતી है तो मुस्कुराहट। બીજું છે निम्नलिखित में से कौन प्रकृति का तत्व नहीं है तो पुस्तक प्रकृतिનું તત્વ નથી, એટલે કે ભગવાને જે બનાવ્યું છે એના સિવાયનું શું છે તે। ત્રીજું છે दीपक खुद जलकर जगत को क्या देता है तो रोशनी देता है। चौथा है आंधी और पानी को कौन सहता है तो फूल सहता है। पांचवा है कवि किसको जगत में नाम कमाने के लिए कहते हैं इंसान को। इंसान को अच्छा काम करना चाहिए, समाज में अच्छी तरह से रहना चाहिए, समाज में जो लोगों को मदद की ज़रूरत है उसको मदद करनी चाहिए। इस तरह आप जो करेंगे तो आप अपने आप आपका नाम बन जाएगा। प्रश्न दूसरा, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है आपके आसपास कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं तो हमारे आसपास गेंदा, चमेली, गुलहल और चंपा के फूल दिखाई देते हैं। आपके शाला में भी इस तरह के फूल होंगे, वो भी आप लिख सकते हैं। प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं तो प्रकृति के 5 तत्व है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तीसरा है प्रकृति के किन किन तत्वों से जगत को रोशनी मिलती है तो सूरज, चांद, सितारे जैसे तत्वों से जगत को रोशनी मिलती है। चौथा प्रश्न है सूरज की किरणें हमें क्या संदेश देती है तो सूरज की किरणें हमें अंधकार मिटाकर प्रकाश फैलाने का संदेश देती है। पांचवा प्रश्न, हम किस तरह धरती को महका सकते हैं तो धरती को सुंदर बनाने के लिए हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, हम बाग और फूलवारियां लगाने की प्रवृत्ति में सहयोग देंगे। छठा प्रश्न है जगत में नाम कमाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं तो हम सच्चाई का व्यवहार और अच्छा नाम करके जगत में नाम कमा सकते हैं। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित वर्णों को कोई भी मात्रा लगाकर 2-2 शब्द लिखिए तो यहाँ पे म आपा गया है, उसमें माला એટલે કે માત્રા यानी कि ગુજરાતીમાં આપણે કાનો કહીએ છીએ, કાનો માત્રાવાળા શબ્દો, એમાં આપણે કાનો લગાવવાનો છે, એટલે આ કાનો કરી અને માલા લખવાનું છે। इस तरह मीठा क से किताब बनता है, काजू भी बनता है। त से तारा और 3, फ से फूल और फल, ट से टीका टमाटर, घ से घर और घड़ी। प्रश्न 4, उदाहरण के अनुसार शब्द में दिए गए वर्णों का प्रयोग करके नए शब्द लिखिए तो यहाँ पे है ताजमहल दिया है, उसमें से ताज, महल, हल, ताल, मल, जल इतने शब्दों नए बनते हैं। प्रसंग कथा में से प्रसंग, कथा, संग, प्रथा और थाक। सूरजमुखी में से सूरज, मुखी, खीर, रज, सूर। झपटकर में झपट, कर, कपट, रथ, टप। जीवनदान में जीवन, दान, वन, नव, जीवन। इस तरह से आसमान से मान,
आसमा, आस, समान, आन, इस तरह से शब्दों आपको नए बनाने हैं। प्रश्न 5वां है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उजाला दिया गया है, उसका उपयोग करके हम नया वाक्य बनाते हैं। सूरज निकलते ही धरती पर उजाला हो गया। पानी, पानी का उपयोग करके बारिश में नदी में नया पानी आया। प्रकृति से बनता है, प्रकृति के तत्व हमें प्रेरणा देते हैं। रोशन से दिवाली की रात पूरा शहर दीपों से रोशन होता है। 5वां है, धरती, तो पेड़ पौधे धरती की सुंदरता बढ़ाते हैं। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य लिखिए। यहाँ पे जो शब्द दिए हैं वो उलट सुलट हो गए, उसको हमें वाक्य में बिठाना है। यानी कि धरती यहाँ पहले लिखेंगे, पहला आता है, बाद में को आता है, उसके बाद सुंदर, बनाना और चाहिए। इस तरह वाक्य हमारा पूरा हो गया। धरती को सुंदर बनाना चाहिए। दूसरा बनता है, जीवन में फूल हमें मुस्कुराहट देते हैं। तीसरा, सूरज की किरणें जगह को चमकाती है। चौथा, दीपक जगत को रोशनी देता है। और 5वां बनता है, हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। 7वां प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्द लिखिए, यानी कि समानार्थी शब्द लिखने हैं। मानवता, तो मानवता का समान अर्थ होता है समानता, महानता, उदारता, प्रसन्नता। जाना, समान प्रास वाले, ओके, समानार्थी शब्द नहीं, समान प्रास वाले। यहाँ पे होता है वत्ता, समानता, महानता, उदारता, इस तरफ से बोले जाने वाले शब्दों को लिखना है। जाना, तो उसका जैसे ही आना, गाना, लाना, खाना। पढ़कर तो लिखकर, सोचकर, देखकर, समझकर, मिलकर, ऐसे। धार्मिक, तो सामाजिक, नैतिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक। प्रश्न 8वां है, उदाहरण के अनुसार शब्दों का वचन परिवर्तन करके उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। लड़का, तो लड़के, बहुवचन। मैदान में लड़का खेल रहा है, मैदान में लड़के खेल रहे हैं। गमला, तो गमले, आंगन में एक गमला रखा हुआ है। और दूसरा बहुवचन, आंगन में कई गमले रखे हुए हैं। लड़की, तो लड़कियां, एक ही लड़की होगी तो एक लड़की, यानी कि लड़की लिख सकते हैं। बहुत सारी लड़कियां रिसेस में नाश्ता कर रही है तो उसको बोला जाता है लड़कियां। तो वह लड़की स्कूल जा रही है, सभी लड़कियां स्कूल जा रही है। तीसरा है आफत, तो आफतें, एक कज आफत, तो एक ही यहाँ पर लिख सकते हैं। और बहुत सारी, ढेर सारी, यानी कि पानी भी है, बरसात भी आ रहा है, भूकंप भी आ रहा है। तो इस तरह के कई सारी आफतें एक साथ आती है तो उसको हम आफतें बोलते हैं। तो आफत में आए आदमी की मदद करनी चाहिए। इस साल कई सारी आफतें आई। हम, यानी कि मैं, हम यानी कि एक ही, बहुत सारे, और मैं। हम कल मेला देखने गए थे, मैं कल मेला देखने गया था। हम यानी कि बहुत सारे, और मैं यानी कि सिर्फ मैं अकेला। नदियाँ, तो बहुत सारी नदियाँ, और उससे बनती है, एक ही नदी है तो एक ही नदी लिखी जा सकती है। पहाड़ों से कई नदियां बहती है, गंगा एक पवित्र नदी है। प्रश्न 9, उदाहरण के अनुसार दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द कविता में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ शब्द आप दिया गया है बगिया, तो बगीचा, मेरे घर के पास सुंदर बगीचा है। जल, यानी कि पानी, नदी का पानी बहुत साफ है। तिमिर, यानी कि अंधकार, सूरज निकलते ही अंधकार दूर हो जाता है। संसार, तो यानी कि समानार्थी शब्द दुनिया होता है, यह दुनिया बहुत सुंदर है। हृदय, यानी कि दिल, इसके पास हृदय ही नहीं है, ऐसा बोलता है ना, दिल ही नहीं है इसके पास, तो इसका दिल बहुत साफ है। दिनकर, तो सूरज, आकाश में सूरज चमक रहा है, आकाश में सूरज रोशनी दे रहा है, इस तरह लिख सकते हैं। प्रश्न 10वां है, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखकर उसका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। हंसना, यानी कि रोना, विरुद्धार्थी शब्द लिखने हैं। मुझे हमेशा हंसना पसंद है, और उसका विरुद्धार्थी है मुझे कतई रोना पसंद नहीं है, कभी भी रोना पसंद नहीं है। खुशबू, यानी कि सुगंध, बदबू, यानी कि दुर्गंध, तो इस फूल की खुशबू अच्छी है और सड़े हुए फूल से बदबू आ रही है। डरपोक, यानी कि साहसी, बहुत
कुत्ते देख भी डर जाता है, वो डरपोक कहलाता है। और साहसी यानी कि कुत्ते भौंकते हो तो उसके सामने होता है, वो भागता नहीं है। तो वह बच्चा बिल्कुल डरपोक है और रेखा बहुत साहसी लड़की है। प्रकाश यानी कि उजाला, तो उसका विरुद्धार्थी होगा अंधकार। ज्ञान हमें प्रकाश की ओर ले जाता है और अंधकार में कुछ भी दिखाई नहीं देता। जलाना, तो बुझाना, जो आग जलती है उसको जलाना, जलती है उसका बुझाने के लिए पानी चाहिए, तो जलाना उसका विरुद्धार्थी बनता है बुझाना। उन्होंने पूजा के लिए दिया जलाया और हवा के झोंके में दीपक बुझ गया। झूठा यानी कि झूठ बोल रहा है और सच बोलना चाहिए, तो झूठा यानी सच्चा। तो वह बहुत झूठा आदमी है, हामिद एक सच्चा बालक है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम दर्शाने वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए और कोष्टक में लिखिए। यह मेरी किताब है, तो यह और मेरी। ये सेब है, तो ये। हम घूमने जाएंगे, तो हम। वह जा रहा है, वह। अस्मिता देखो तो कौन आया, तो कौन। 12वां प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्प में से सर्वनाम पहचान कर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो वे स्कूल पढ़ने जा रहे हैं। आपसे बनता है आपका नाम क्या है। कौन से, तो दरवाजे पर कौन खड़ा है। कुछ, तो मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। यह, तो यह मेरी किताब है। 13वां प्रश्न, नीचे दिए गए भावार्थ वाली काव्य पंक्ति कविता में से ढूंढकर लिखिए। पहली है, चलो हम अच्छे व सच्चे काम करके इंसान बनकर दुनिया में अपना नाम रोशन करें और सभी और सारी धरती को महकाए। तो कविता में ऐसी पंक्ति दी गई है, वो हमें लिखनी है। आओ हम भी ऐसा बनकर जग में अपना नाम कमाए, अच्छे सच्चे काम करे और सारी धरती को महकाए। दूसरा है, सूरज की किरणें हर रोज धरती पर अंधकार को भगाकर सारे संसार को प्रकाशित करती है। तो सूरज की किरणों को देखो, रिस धरा पर आती है, अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। इस तरह से कविता में से पंक्ति ढूंढकर यहां पे लिखनी है। 12वां प्रश्न, चित्र के आधार पर 8-10 वाक्य लिखिए। यहाँ पे चित्र हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। चित्र में क्या क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, घर है कि नहीं, सूरज है कि नहीं, इस तरह से लिखने हैं। पेड़ कितने हैं, मंदिर है, इस तरह से लिखना है। तो यह चित्र सुंदर ग्रामीण दृश्य को दर्शाता है, यानी कि बहुत अच्छा गांव का चित्र है। यहाँ बच्चे नदी या तालाब में खेल रहे हैं। कुछ बच्चे पानी में बैठे हुए हैं। 2 बच्चे कागज की नाव तैरा रहे हैं, जबकि एक लड़की पास में बैठकर कुछ देख रही है। पानी के किनारे हमें सारे पेड़ पौधे झाड़ियां दिखाई दे रही है, जिसमें बाई और एक बड़ा पेड़ है। दूर क्षितिज में कुछ पहाड़ियां और घर दिखाई दे रहे हैं। आकाश में सूरज चमक रहा है और पंछी उड़ रहे हैं। पानी में मछलियां और बतख तैरते हुए दिख रहे हैं। इस तरह हमें लिखना है। इतना कीजिए, वो आपको देख लेना है। इतना जानिए, तो दिए गए संकेतों के बारे में जानिए। सार्वजनिक सूचना है, अस्पताल होती है, वहां पे अस्पताल के बाहर यानी कि रोड पे ऐसे निशान दिए गए होते हैं, उसको साइन बोर्ड भी बोलते हैं। ये अल्पाहार खाने के लिए यहाँ पे जाना चाहिए। ये इस प्रकार का चिन्ह संकेत जो है वो रेस्टोरेंट बताता है। ये जानकारी केंद्र है, अगर कुछ आपको माहिती चाहिए तो यहाँ जाके ले सकते हैं। एक कूड़ेदानी है, यानी कि जो कचरा होता है वो इसमें डालना चाहिए। धूम्रपान मनाई, सिगरेट बीड़ी वो नहीं पीनी चाहिए। आपातकालीन कॉल बटन है, यहाँ पे दबाओगे तो सीधा जो नंबर दिया होगा उसमें रिंग जाएगी और उसको पता चल जाएगा कि वो जो बंदा ने ये बटन दबाया हुआ है वो हकीकत में वो तकलीफ में है, तो आपको बचाने के लिए वो आ जाएंगे। आपातकालीन इमरजेंसी। मोबाइल प्रतिबंधित, मोबाइल यूज करने की पाबंदी है। ये रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे ट्रेन दिख रही है और ट्रैक भी दिख रहा है। ये बस स्टैंड है। हवाई अड्डा है, ये मरीन समुद्री है। प्रवेश का मनाही है, कोई भी नहीं जा सकता। पी यानी कि पार्किंग का पी। गतिरोध यानी कि बंद रास्ता, आगे कोई रास्ता नहीं है, यहाँ से जाओगे कुछ नहीं आएगा, रास्ता बंद है। ये सिग्नल लाइट है जो रोड पे हमें आती है, रेड लाइट पे रुक जाना है, यहाँ पे बाइक शुरू करनी है और ग्रीन पे
हमें चले जाना है। ये वाईफाई क्षेत्र है। रिसाइकलिंग, ऐसे डेंजर, डेंजर खोपड़ी का निशान है, खतरा है, यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। वो इलेक्ट्रिसिटी यानी को जो बिजली का मोटा बिजली का जो टीसी यानी होता है, वहाँ पे ये सिंबल लगाया हुआ हो कि यहाँ को छूना मना है, ये डेंजर जोन है, डेंजर। प्रतीक्षालय। तो आशा रखता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए। फिर से मिलेंगे आगे के वीडियो में, तब तक बाय बाय।